हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ये हमारे पास y एक्सिस हो गया और ये हमारे पास x एक्सिस है, y x एक्सिस। और आपको पता है इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बोल रहे हैं, रियल एक्सिस, और इसको क्या बोल रहे हैं, इमेजिनरी एक्सिस y। अब यहाँ पे क्या है भाई, रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z जो हमें गिवन है और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने p। अगर मेरे पास यहाँ पे ये x प्लस आयोटा y आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके जो पॉइंट है वो क्या होगा, x कॉमा y होगा। और मैंने इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया और यहाँ से यहाँ आपके पास ये हो गया और इस डिस्टेंस का मैंने नाम दे दिया r ना। और ये एंगल आपको पता है, ये एंगल क्या है, थीटा। और आपको ये भी पता है भाई, अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये y है और ये x है ना, अगर हम बात करें आप। लेकिन अब इसको अगर हम उसके रेस्पेक्ट में बात करें, किसके में, अगर ये x है तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साइन थीटा की, है ना, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो मैं यहाँ पे अगर बोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो x की वैल्यू जो हम बात करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे ये सॉरी मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया, सॉरी, ये आपका y है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, y अपॉन क्या हो जाएगा, r। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, r साइन थीटा। और cos थीटा क्या होता है भाई, cos थीटा होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस x अपॉन r। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता रहेगा, z इक्वल टू एक्स की जगह क्या पुट करना, r cos थीटा, और y की जगह क्या पुट करना है, आयोटा r साइन थीटा, ये पुट कर सकते हैं। और यहाँ से r इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर है ये कहानी। तो ये कौन सा है, ये कौन सी फॉर्म बनी, ये बनी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या बनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। कैसे फॉर्म हुआ है वो यहाँ आपको डिटेल में बता दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख भी सकते हो, ये क्या है, r साइन थीटा और ये क्या है, r cos थीटा, ठीक। और ये किससे सॉल्व किया हमने, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए, जो हम ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज वो यूज करते हैं, वहाँ से हमने इसको सॉल्व किया है। सेकंड हमारे पास क्या है, एक होता है हमारे पास यूलर फॉर्म, क्या होता है, यूलर फॉर्म। और यूलर फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं, यूलर फॉर्म ई आयोटा थीटा, और ये इक्वल टू होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और हमें अभी हमने यहाँ पे देखा z इक्वल टू क्या निकाला हमने ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट पे, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारा कौन सी फॉर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, जो अभी हमने यहाँ पढ़ा है। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है। और अब आप यहाँ से देखेंगे, अगर z इक्वल टू है मेरे पास ये, है ना, तो r इंटू इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं ई आयोटा थीटा, इसको लिख सकते हैं हम ई आयोटा थीटा। और इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, क्लियर है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मोड जेड भी बोलते हैं। जो आपके पास ये आर है इसको मोड जेड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मोड जेड, क्योंकि ये है आपके पास डिस्टेंस, कहाँ से, यहाँ से और यहाँ तक। जब हम यहाँ डिस्टेंस की बात करेंगे ओरिजिन से, तो आप डिस्टेंस कैसे लेंगे,
भाई जेड माइनस जीरो का मोड, और तो ये क्या आ जाएगा मोड जेड, और इसको हमने क्या बोला हुआ है यहाँ आर बोला हुआ है, इसलिए इसको मॉडुलस ऑफ जेड भी लिखा जा सकता है। और ये हमारे पास जो थीटा है पावर में, ये क्या है आपके पास आर्गुमेंट ऑफ थीटा है, इसकी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे फॉर्म हो गई जो आपके डिफरेंट फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, जहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म पढ़ा, यूलर फॉर्म पढ़ा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ा, और कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आप जानते हैं वो क्या होता है x प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पे हम कुछ और बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम थोड़ी और बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मेरे पास एक पॉइंट है क्यू जेड, और उसके पॉइंट मैंने बोला हुआ है x कॉमा वाई, है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ और इसका अगर मैं यहाँ पे इमेज लूँ, तो ये पॉइंट उतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे आएगा, और ये मेरे पास हो जाएगा पी जेड बार, ठीक है। ये कॉन्जुगेट बोलते हैं, इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, अभी हम पॉइंट की बात कर रहे हैं। भाई यहाँ पे जब इसकी इमेज लेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये आपके पास जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ये पॉइंट है पी, एक सेकेंड, ठीक है, जो डिस्टेंस आपकी यहाँ है, ठीक है, उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पे होगी। यहाँ पे x और y पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट पे, और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता, y नेगेटिव होता, इसलिए पॉइंट चेंज हो जाएगा। सेकंड, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ मिलाएं तो ये डिस्टेंस भी r होगी, ये डिस्टेंस भी r होगी, ठीक है, ये डिस्टेंस भी r होगी, ये डिस्टेंस भी r होगी, और ये एंगल आपका थीटा होगा, और इधर जब जाएंगे तो ये भी आपके पास एंगल थीटा होगा, बट ये कौन सा होगा क्लॉकवाइज होगा, और वो अबव वाला क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, यहाँ पे अगर हम फॉर्म की बात करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, तो z इक्वल टू आर इंटू आयोटा थीटा होगा, और अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास z इक्वल टू आर इंटू ई माइनस आयोटा थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। कहानी क्लियर है? जिस पॉइंट के लिए मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ वो पॉइंट ये है, अगर मेरे पास एंगल नेगेटिव है तो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा, और एंगल अगर नेगेटिव नहीं है तो हमारे पास z इक्वल टू आर इंटू कोस ई की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा, है ना, क्लियर है। अब सेकंड, अगर हमें पता है कि भाई ये क्या है, ये z है और ये z बार है, z बार का मतलब यहाँ कॉन्जुगेट की बात हो रही है, आगे हम कॉन्जुगेट पे भी आएंगे अभी। तो यहाँ पे क्या है, z का मॉडुलस लें वो भी r है, क्योंकि ये क्या है आपके पास डिस्टेंस है, और अगर हम z बार का मॉडुलस लें तो वो भी r है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z और z बार का अगर मोड लें तो वो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। कहानी क्लियर है। सेकेंड थिंग्स, अगर मेरे पास कहीं पे मोड z लिखा हुआ है और उसके इक्वल टू अगर 1 गिवन है और उसका फिर स्क्वायर किया तो ये भी क्या होगा 1 होगा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर को z इंटू जेड बार इक्वल टू 1, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं z इंटू जेड बार। अब z की वैल्यू यहाँ से 1 अपॉन जेड बार भी ले सकते हैं, और z बार की वैल्यू 1 अपॉन जेड भी ले सकते हैं, अगर कहीं भी मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1 आपको गिवन है। तो आपकी मर्जी है कि वहाँ पे आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ये यूज करेंगे या आप इसमें से पुट करेंगे, ठीक है। भाई अगर आपके पास यहाँ पे 1 हो गया है ना, तो आपके पास ये फॉर्म भी बन गई है ना, और ये फॉर्म भी बन गई, तो आपकी मर्जी है आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म यूज करेंगे या यूलर फॉर्म यूज करेंगे या सिंपल कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे या फिर इस फॉर्म की यूज करेंगे। बाकी हम जैसे जैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे आपको समझ आ जाएगा कहाँ पे कौन सा हमें यूज करना है। तो क्लियर है, ये कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें अभी चल रही हैं ना।
अब आगे हम बात करेंगे मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट और आर्गुमेंट।